तो एपिसोड 97 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे ये लोग सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पे मिस्टर इफेंग अपने शहर में यानी नानशन शहर में यहाँ पे क्या करने आए हैं। तभी सामने से यहाँ पे यूं समझाती हो, कहती है यहाँ पे जो जिनपिन शहर में जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे कैसल पिंग नाम का एक सेक्ट था, वहाँ का लीडर है भाई। उनके साथ तो मालूम है हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी चलती है। मैंने उनसे बेसिकली पूछा था क्योंकि भाई वो लंबे समय से जानते हैं इनको। तो सामने से उन्होंने बोला कि देखो भाई ये पूरी दुनिया जो अभी हम लोग है ना, हम सबके सब है ना, उनके सामने जो चेस बोर्ड का जो गेम रहता है ना, चेस का गेम, उसकी जो गोटी है ना, हम लोग गोटी के बराबर है। जो शहर लोग है ना, ऐसा समझे भाई पूरा का पूरा शहर यहाँ पे ना चेस बोर्ड जैसा है। तो ऐसा समझिए जो जिंगपिंग शहर है ना, उनके लिए एक छोटा सा चेस बोर्ड था, वहाँ पे लोग गेम खेल रहे थे, वहाँ का गेम खत्म हो चुका है। तो कोई बहुत बड़ा गेम खेलने के लिए ना ये शहर में यहाँ पे आए हैं, यानी कोई ना कोई बहुत ही बड़ा मकसद ही रहेगा, तभी तो यहाँ पे आए होंगे, वरना भाई यहाँ पे आते ही नहीं है। जो सुनते ये लोग भी सब सोचते हैं अच्छा भाई उस हिसाब से देखा जाए तो वाकई में हम सब तो भाई एकदम चेस की गोटी के बराबर है उनका। लेकिन कोई बात नहीं भाई, उनका चेस का गोटी हम लोग है भाई, हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है। और लिटरली सारे के सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है और पूरा एक्साइटेड होकर कहते हैं कि हाँ भाई चलो शहर में भाई कभी और भी मौका मिलेगा तो मौका हाथ में जाने नहीं देंगे। सामने से भाई पर्सनली अभी तक मिले नहीं है, पर्सनली मिलने का मुझे तो भाई दम तैयार हो। सबके सब यहाँ पे एक्साइटेड थे, पीछे से यंग लोग भी देखते कि हाँ भाई ये सब तो बूढ़े हो चुके, तो भी भाई जो जुनून जज्बा था इनका तो भर भर के एक हमें देखो भाई हमारे अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं है। उसके बाद शीश होता है 2 दिन बाद, अब फाइनल जो मेन शहर है ना भाई वहाँ पे लोग एंट्री मार देते हैं। और एंट्री मारने के बाद है ना जो ली यंग थी भाई, अब उसका जाने का टाइम आ चुका है। वो सामने से ईफेंग को कहती है ओके ठीक है मेरे घर पास ही में मैं चल जाऊंगी, आपका शुक्रिया आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। सामने से ये कहते नहीं शुक्रिया तुम्हारा भाई, पूरे रास्ते भर में तुम हमारे से आती, तुमने सारे कल्टिवेटर से हमारी जान बचाई, लुटेरों से जान बचाई, शुक्रिया तुम्हें करना चाहिए। मनी मन सोचती भाई कितने कमाल के बंदे हो, कितना अच्छा एक्टिंग करते जैसे कि भाई इनको कुछ आता ही नहीं। लेकिन सामने से जैसे इससे कहा गया कि हाँ भाई हमें एकदम नॉर्मल बन जाए जैसे ही ट्रीट करो, तो सामने सोचती करती हूँ, कहती है ओके ठीक है मेरा घर यहीं पर है, अगर आप चाहो अगर आप थक चुके रहेंगे आप जाके यहाँ पे मतलब मेरे घर पे आराम कर सकते हैं। जो सुनते ये कहते नहीं हमारा सफ़र थोड़ा सा और है, हमें भाई मेन काम कहीं और है, तो हम वो करने के लिए जाएंगे, बाद में कभी आएंगे और नसीब कभी रहा तो और टाइम भी बेसिकली रहा तो हम पक्का आपके घर पे आके यहाँ पे आराम करेंगे। ये भी सोचते चलो भाई एटलीस्ट मुझे यहाँ पे हेट नहीं करते, लेकिन शायद मुझे जैसे बंदों के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते, इसलिए मैं तो डरे कि इन्होंने मुँह पे मना कर दिया। उसके बाद ये फिल्म का दिखा रहे हाँ रुको रुको भाई मुझे कुछ और भी याद आया, तुमने रास्ते बारे में यार हमारी बहुत ज़्यादा मदद की थी, तो सामने से तुम्हें मैं छोटा सा गिफ्ट देना चाहूँगा और एक तलवार देता हूँ। कहते कि हाँ भाई ये तलवार तुम यहाँ पे रख लो भाई, मालूम है तलवार कुछ खास नहीं है तुम जैसे कल्टिवेटर्स के लिए, बहुत मतलब एक नॉर्मल सा तलवार में दे के यहाँ पे क्या है उखाड़ लूंगा, लेकिन मेरे पास ये प्लेस रख लो। ये तलवार और कोई नहीं बल्कि सॉल ईटर स्वॉर्ड था, जिसका हमने स्टार्टिंग है ना शायद एपिसोड 3-4 समथिंग में देखा था, जहाँ पे एक स्टार्टिंग में दूसरा दुश्मन सेक्ट था कैसल पी के सामने, उनके पास था तलवार, ऐसा तलवार जिसने हजारों से ज़्यादा आत्मा वगैरह को ऑब्जॉर्व किया, इसलिए सॉल ईटर स्वॉर्ड से कहा जाता है। लेकिन ईफेंग एंड में एक बार के लिए आ गया था, उसके बाद से इसके पास ही था, इसको तो लगता है कि यहाँ पे नॉर्मल स्वॉर्ड है, लेकिन लड़की को मालूम है कि हाँ भाई ये स्वॉर्ड यहाँ पे कितना खतरनाक है, उसे कि नहीं होता कि वाकई में सामने से भाई इन्होंने ये मुझे दे दिया। उसके बाद ईफेंग बाय बाय बोल के अपने गाड़ी में बैठ कर निकल जाता है। ये भी कहता है नसीब अच्छा रहा, वापस मुलाकात होगी। ये कंफर्म हो जाती है कि हाँ पूरा मैंने इनकी बेइज्जती मारी थी, पर पूरी माँ बहन इनकी एक करके रख दी थी, लेकिन एंड में भाई तो भी इतना कमाल का वेपन मुझे दे के गए, मतलब मुझसे बिल्कुल भी हेट नहीं करते, इस बात की एटलीस्ट मुझे खुशी है। उसके बाद से वापस सीन होता उन्हीं मास्टर उन्हीं लीडर की और सामने से यहाँ पे दीवू का बाप रहता है। दीवू का बाप कहते क्या भाई क्या ग्रेट मास्टर यहाँ पे नाराज हो गए, अरे यार अरे अच्छा भाई अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया। उन्होंने सामने से खुद बोला था 1 महीने पहले कि हाँ भाई 1 महीने बाद है ना मैं यहाँ पे आऊँगा नैंगशे शहर में, यहाँ पे आने बाद ना तुम सबसे मिलूंगा, जो भी बड़े बड़े सेक्ट है ना वहाँ पे जाके भाई ना तुम सबसे बेसिकली मिलूंगा, तुम सबके साथ है ना बातचीत करूंगा, तुम सबके साथ यहाँ पे घूमूंगा। लेकिन उसके बाद से भाई आ गए थे यहाँ पे मिस्टर इफेंग, तो हम लोग भाई उनके चक्कर में उनके पीछे भाई जाने के लिए निकल गए थे और उनके बारे में ग्रेट मास्टर के बारे में ना एकदम भूल गए। तो ऑफकोर्स भाई उनको गुस्सा आएगा, अरे यार गुस्सा आने यहाँ पे सही सी बात है, लेकिन यहाँ पे उनको समझ नहीं आता ग्रेट मास्टर भाई ये किसको यहाँ पे ग्रेट मास्टर बोल रहे हैं। तो सामने से पूछती भाई आप ग्रेट मास्टर किसको बोल रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सामने से बताते ही एक बेसिकली यहाँ पे ताइजू सेक्ट नाम का सेक्ट है, काफी पुराना काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, बेसिकली उसका यहाँ पे फाउंडर है, उससे यहाँ पे ग्रेट मास्टर ये लोग कहते हैं, जिसका नाम यहाँ पे चुएंग है। और ऑफकोर्स भाई कोई भी यहाँ पे नाराज हो जाएगा जब तुम इतने महान आदमी हो, और जिस दिन तुम आ रहे हो ना उस दिन बेसिकली कोई यहाँ पे रहेगा कि भाई लिटरली हम सारे के सारे छोटे सेक्ट हो या बड़े सेक्ट वाले जो भी मेंबर्स है सबके साथ हम लोग शहर के बाहर भाई मिस्टर इफेंग से मिलने के लिए चले गए थे, और जब यहाँ पे आएंगे हमसे मिलने गए होंगे हम लोग देखे नहीं होंगे, तो ऑफकोर्स नाराज वगैरह यहाँ पे हो चुके। तभी यहाँ पे जो शान की मास्टर थी ना वो सामने से कहती है सुनो तुम्हारे दिमाग में क्या ये बात नहीं है, ये मिस्टर इफेंग और ग्रेट मास्टर जियांग दोनों के बीच में भाई काफी हद तक सिमिलरिटी वगैरह भी है। सबसे पहली बात है ना दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, दोनों को हम भाई कमाल के यहाँ पे मानते हैं, और काफी साल पहले भाई दोनों ने अपना जो भी पावर वगैरह जो भी अपना मतलब है ना लड़ाई वगैरह सब छोड़ के एकदम नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए चले गए थे, और देखते ही ना दोनों एकदम नॉर्मल लगते हैं भाई, उन दोनों को देख के कोई नहीं बता सकता कि हाँ भाई दोनों इतने कमाल के, दोनों इतने बड़े यहाँ पे जीनियस है। और साथ ही में दोनों को देखते भाई हमें नॉर्मल तो लगता है, और उनका कल्टीवेशन पावर भी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे कौन से लेवल वगैरह है।
जो सुनते यहाँ पे दीवू भी कहता है ये बात आपने यहाँ पे सही बोला, जो लोग जितना ज़्यादा से गायब हो जाएंगे, जितना कम अप्रेंस होते समझो भाई उतने महान रहेंगे। पीछे से ये कहती है शान की लीडर, हाँ ये बात तूने यहाँ पे ठीक ही बोला। उसके बाद से ना यहाँ पे माना जाता है ये जो बंदा भाई ग्रिड मास्टर जिसके बारे में बात करे वो यहाँ पे सुप्रीम लेवल के यहाँ पे कम से कम है ना 8वें नहीं तो 9वें पे होगा। तो जैसे हमने देखा था टोटल 10 रहता है सुप्रीम के बाद, तो ये 8वें या 9वें पे होगा। नहीं तो भाई कोई बोल रहा कि भाई ये 10 भी पार करके यहाँ पे इमॉर्टल बन चुका है, लेकिन क्या मतलब पार किया या फिर नहीं किया है वो नहीं मालूम। अगर 8वें 9वें पे रहा तो भी इनसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, इमॉर्टल पे गया तब तो इनसे भाई हजारों गुना स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब तो ये लोग दोनों भाई यहाँ पे कंफ्यूज हो चुके हैं, भाई हम क्या करें, हम का मिस्टर यूफैंग के पीछे जाए या इस ग्रेट मास्टर के पीछे जाए, कि भाई एक के पास जाएंगे दूसरा नाराज, दूसरे के पास जाएंगे तो पहला नाराज शिट, भाई हम क्या करें। यहाँ पे जो पेंग रहती है ना भाई वो भी देखते हैं साले कितने स्लो लोग हैं भाई। तो हम लोग सोचते रहो कि हाँ भाई किसकी जाएंगे किसकी ना जाएंगे। मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे कहाँ जाना है, मुझे जाना है जो नया बंदा यहाँ पर आया है ना मुझे उसके पास जाना है भाई, वो कमाल का बंदा है। इसलिए वो शहर में जाके ढूंढने लगती है फैंग को। इसको नहीं मालूम क्या जो कमाल का बंदा ना इसी का बचपन का स्वीट हार्ट ये फैंग, ये जिसके साथ शायद पहले ना इसका कोई रिलेशनशिप वगैरह था, पसंद वसंद करती होगी, लेकिन बाद में शायद पावर के चक्कर में भाई उसको छोड़ के उसका काट के यहाँ पे जा चुकी रहेगी। यहाँ पे ये फैंग भी शहर में किसी होटल में रुक जाता है, सारे बुढ़ाओं से कहता है ओके बुढ़ाओ लोग आपने बहुत सफर कर लिया, मार्केट में जाके घूम सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो। और जो भी बुढ़ाओ लोग ना सबको यहाँ पे 8 सोने के सिक्के देता है शॉपिंग करने के लिए, लीजिए भाई 8 आपने जो मतलब मेरी यहाँ पे मदद की, उसके बाद यहाँ पे 8 सोने के सिक्के जाके आराम से शॉपिंग कीजिए। तो सारे बुढ़ाओ लोग भी खुश और सब लोग शॉपिंग के लिए यहाँ पे निकल जाते हैं। यहाँ पे उसके बाद ये फैंग भी अपने कमरे में जाता है। हड्डी तभी पीछे से कहता है मुझे कुछ नहीं देंगे क्या, ये कहते हैं एक से भाई तुझे यहाँ पे चाहिए, याद है भाई पिछले बार मैंने तुझे सोने का सिक्का दिया था तूने यहाँ पे खत्म कर दिया। सामने से मुंह लड़का के बैठा कि जी हाँ, ये कहता भाई खत्म कर दिया भाई, क्या 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 तू पागल हटी है भाई, तूने खत्म कर दिया। ये नहीं कि भाई अच्छे से पैसा बचा के रखो, एंड टाइम पे आएगा अच्छे टाइम पे यहाँ पे भाई इन्वेस्ट करने का, अच्छे टाइम पे खर्च करने का कोई यूजफुल चीज लेके, लेकिन ये तूने यहाँ पे ऐसी बर्बाद कर दिया, ये तूने यहाँ पे ठीक नहीं किया। तुझे मालूम नहीं भाई मुझे कितने यहाँ पे खर्चा वर्चा चलाने को रहता है भाई, पूरी फैमिली चलाने को रखती है मेरे अंडर में, देखे भाई इतने सारे बुढ़ा लोग काम करने को रहता है, उनका पगार देने को रहता है। मैंने 48 से केवल टोटल 8 करके भाई 6 लोग को यहाँ पे दे दिया है, तो मालूम नहीं कितना खर्चा है। और बेशक जैसे तू सामने से पैसे मांग रहा है, जो सुन दे ये कहते हाँ लेकिन मैंने आपको इतने सारे सोने के सिक्के तो ला के दिए थे, उसमें हजारों से भी ज़्यादा था और आपने खाली 48 उनको दिया, उसमें से थोड़ा सा मुझे दे सकते हैं। जो सुन दे ये कहता अच्छा भाई तू मुझे दिखा रहा, देख भाई तूने इससे पहले कितना नुकसान किया है, जाके लड़कियों पे तूने सोने के सिक्के उछाले थे उसका कट, उसके बाद से भाई बहुत तूने बर्बादी की उसका कट, फिर तूने ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया उसके यहाँ पे कट, सामने से हड्डी कहता हाँ लेकिन तो भी भाई उसका मिला जुला के भी 100 150 या 200 होगा, ना कि भाई 1000 होगा जितना मैंने आपको ला के दिया था। सुनते यहाँ पे ये फैंग भी कहता कि यार बहुत तेरी जवान चल रही है भाई, अपने मालिक के साथ यहाँ पे बदतमीजी से बात कर रहा है, लेकिन चल भाई तू यहाँ तक गाड़ी चला के लेकर आया है तो गाड़ी चलाने के बदले गाड़ी का जो ड्राइवर का वो पैसा रहता है ना वो मैं तुझे यहाँ पे दे सकता हूँ, ये ले एक सोने का सिक्का और इसको अच्छे से संभाल के यूज करना, कहीं भी जाके फालतू में बर्बाद मत कर देना, वरना अगली बार ये बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। मैं भी जरा थोड़ा सा जाके भाई बाहर घूम फिर के आ जाऊँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। देखते ही एक सोने का सिक्के का यहाँ पे क्या करता है। हड्डी की जिंदगी थोड़ी सी झंड चल रही है लेकिन सह लेगा थोड़ा सा वो भी। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।